Welcome back, dear students. As I promised, I will teach you. I told in my previous video that I will teach you how to write oxidation and reduction half reactions. So, in this video, we will be talking about how to write a redox reaction into its half equations. One will be oxidation and other will be reduction half equation. Alright. So, for this, I am writing one equation. A very simple equation. I'll start with the easy equation. Alright. So just see here. Suppose I write Zn plus H2SO4. We know this equation very well. सब बच्चों को ये पता होती है. बहुत easy equation है ये. ZnSO4 plus H2. अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस एक redox reaction को आप दो half equations में लिख सकते हैं. ठीक है. So बहुत ध्यान से students मेरी बात को सुनिएगा, उसको फॉलो करिएगा. किसी भी इक्वेशन को हाफ इक्वेशन में बांटने के लिए आपको दो रूल्स हैं जो बहुत दिमाग में बैठा के रखने हैं. विच आर दोज टू रूल्स. वो दो रूल्स कौन से हैं? सो इसके लिए आई विल राइट हियर. मैं यहाँ लिख ली, इसको ध्यान से समझना आप. पहला रूल, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हो गए या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हो गए. सो इस तरह के कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स या मैंने कहा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ऐसे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या बेटर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको आप आयंस में डिसोसिएट करिए. डिसोसिएट देम इनटू आयंस. Dissociate them into ions. उनके रिस्पेक्टिव आयंस में आप उसको डिसोसिएट करोगे. ये पहला रूल है. ठीक है. अब इसमें सेकेंड रूल जो आपको याद रखना है, जो दूसरा रूल है, वो ये है कि यू कैन नॉट डिसोसिएट covalent molecule into ions. ठीक. इस कैटेगरी में एक्सेप्शन बन जाएगा वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि बेटर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं. ये दो रूल्स बस आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है. अब इन दो रूल्स को दिमाग में रखते हुए द इक्वेशन विच आई हैव रिटन, मैंने जो इक्वेशन लिखी, हम उससे हाफ इक्वेशन लिखना सीखेंगे. अब इसमें आपको हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे फोकस करना है. ठीक है. आपको उसको फोकस करना है और एक एक को डील करना है. जिंक एटम है. एटम आयन में डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करोगे. प्लस अब आप दूसरे रिएक्टेंट को फोकस करिए. दूसरा रिएक्टेंट है H2SO4 और हम जानते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली आयंस में डिसोसिएट होता ही होता है. और हम जानते भी हैं कि H2SO4 को आप दो आयंस में डिसोसिएट करके लिख सकते हो, H प्लस एंड SO4 2-. ठीक है. आप चाहो तो उसको बैलेंस कर लो. जैसे कि H2SO4 है तो डेफिनेटली 2H प्लस. चाहो तो बैलेंस करो या ना भी बैलेंस करो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. अब आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्ट है हमारा ZnSO4. अभी हमें ये मालूम है अच्छे ढंग से कि ये एक सॉल्ट है. तो सॉल्ट आयंस से मिलके बना होता है, तो इसको आप आयंस में डिसोसिएट करिए. ठीक है. अब आयंस में डिसोसिएट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ वैलेंसी. आपको वैलेंसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जैसे कि हमें पता है कि जिंक 2 पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सल्फेट 2 नेगेटिव होगा. ऑलराइट. सो आप इसके आयंस लिख दीजिए, Zn2 प्लस और SO4 2-. ठीक. प्लस अब लास्ट आपका बचा H2. ये क्या है? ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है वो तो कभी आयंस में डिसोसिएट हो ही नहीं सकता. तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लोगे. फाइन. तो ये हो गई आपकी, आपने आयंस में डिसोसिएट करके इस केमिकल इक्वेशन को नोट कर लिया. अब यहाँ से हम हाफ इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे.
हम ये सीखेंगे कि कैसे हम हाफ इक्वेशंस लिखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे जैसे जिंक है, आप यहाँ रिएक्टेंट साइड पे जिंक को देखिए, और उधर प्रोडक्ट साइड पे देखिए जिंक किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, Zn2+ में, यानी कि इसमें चेंज हो गया है ना। तो जिंक किस में चेंज हुआ, Zn2+ में। ये जिंक का चेंज आपने लिख लिया। अब जिंक का चेंज आपने लिख लिया। अब आप देखिए कि H+ किस में चेंज हो रहा है, H2 में, यानी कि दूसरा चेंज आपको जो मिला है वो है 2H+, किस में चेंज हुआ, H2 में। ठीक, अब आप तीसरे को देखिए, सल्फेट है ये, सल्फेट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये जब इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स इसमें ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई केमिकल चेंज सल्फेट आयन में नोटिस ही नहीं किया गया। ठीक, तो इसलिए इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा जिंक चेंज हुआ Zn2+ में, एक तो हमें ये केमिकल चेंज मिला, और दूसरा केमिकल चेंज जो हमें देखने को मिला वो 2H+ चेंजिंग इनटू H2। तो ये मिल गई आपकी दो हाफ इक्वेशंस। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों हाफ इक्वेशंस में से ये जो हमें हाफ इक्वेशंस मिली हैं, इनमें से डेफिनेटली एक होगी रिडक्शन और दूसरी होगी ऑक्सीडेशन। अब हम ये जानेंगे कि कौन सी रिडक्शन है कौन सी ऑक्सीडेशन है। तो बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो कि जिंक एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, -2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि ये कौन सी हाफ इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे 2H+ पॉजिटिव आयन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। हम ये अच्छे ढंग से जानते हैं कि पॉजिटिव आयन न्यूट्रल कब हो सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो यहाँ 2H+ हैं चेंजिंग इनटू H2, यानी कि हर H+ को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि 2H+ को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2, यानी कि 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और तब वो H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि ये कौन सी हाफ इक्वेशन हो गई, ये हो गई रिडक्शन हाफ इक्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और इक्वेशन लेंगे। अब ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो, H2S रिएक्टिंग विद 2FeCl3 प्रोड्यूसिंग 2FeCl2, फेरस क्लोराइड, 2HCl एंड S। अब हमें वही दो रूल्स बहुत ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको बताए थे। कौन से दो रूल्स, फिर से देखिए इधर, आपको आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि एक बेटर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको डिसोसिएट करना है आयंस में, और दूसरा रूल, यू कैन नॉट डिसोसिएट अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इनटू आयंस। इन दो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस इक्वेशन को उसके आयंस में डिसोसिएट करेंगे, एक एक करके, एक एक रिएक्टेंट, एक एक प्रोडक्ट पे हम वर्क करेंगे। तो पहले लेते हैं H2S। ऑलराइट, सो H2S आप डिसोसिएट कर सकते हो 2H+ एंड S2- में। ठीक, अब पिकअप करते हैं 2FeCl3 को, प्लस फेरिक क्लोराइड है यानी कि फेरिक आयन, और हम इक्वेशन की स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करके लिखते भी चले जा रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 3s are 6, क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस होता है ना, तो 6Cl-। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड पे मैं नीचे लिखूँगी यहाँ पे ताकि आप क्लियरली समझ सको। 2FeCl2 ये फेरस क्लोराइड है, फेरस 2+, Fe2+। ठीक है, वैलेंसीज आर इंटरचेंज ना, तो अब हम वापस उसकी वैलेंसीज को वापस लेते हैं, तो Fe2+ आएगा एंड इट्स 2 इन नंबर, सो 2Fe2+। ठीक है, अब 2 2s are 4 Cl-। अब आपने सही डिसोसिएट किया है कि नहीं, इसको आप
क्रॉस चेक भी कर सकते हो। FeCl3 को आपने सही डिसोसिएट किया है या नहीं, FeCl2 को आपने सही डिसोसिएट किया है या नहीं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करोगे? उस कंपाउंड से निकले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 3s are 6+, फेरिक आयन से कितना चार्ज आ रहा है? 6+, और क्लोराइड से कितना चार्ज आ रहा है? 6-। सो कंपाउंड एज अ होल तो न्यूट्रल हो गया ना, ठीक। तो हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हमने सही डिसोसिएट किया है। अब यहाँ भी हम चेक करें कि हमने डिसोसिएट सही किया है कि नहीं किया है। तो पॉजिटिव आयन पे टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 2s are 4+, और नेगेटिव आयन पे कितना हो गया? 4-। तो डेफिनेटली हमने सही डिसोसिएट किया है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। सो अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि आपने डिसोसिएशन ठीक से दिखाया है कि नहीं दिखाया, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक कंपाउंड से निकलने वाले केटायन और एनायन पे टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर आते हैं, दैट मीन्स आपका डिसोसिएशन परफेक्ट है। अब अगले कंपाउंड पे आते हैं। अगला कंपाउंड हमारा है 2HCl, ठीक। सो 2HCl यानी कि 2H+ और 2Cl-, ठीक है। सल्फ़र तो एक एटम है जो कि डिसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक। सो वो एज इट इज़ हमारा कॉपी हो गया। अब ये हो गया हमारा आयनिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें से हम हाफ इक्वेशन बनाना सीखेंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज़ किया। आप ये देखो Fe2+ को देखो, और ये देखो Fe3+ को देखो, और आप ये देखो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये Fe2+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग से देखते हैं, आप ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्टिंग से देखते हैं। 2H+, ये है 2H+, और प्रोडक्ट साइड में भी 2H+ है, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ। सो इसको हम नहीं नोट करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये चेंज ही नहीं हुआ। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फाइड। सो जो सल्फाइड था अब किस में चेंज हो गया? सल्फ़र में चेंज हो गया। तो आपको एक चेंज मिला जो कि है S2- से S, ठीक। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। अब अगला चेंज आप देखिए, 2Fe3+ फेरिक किस में चेंज हो रहा है? फेरस में। ये केमिकल चेंज हो रहा, फेरिक किस में चेंज हो गया? फेरस में। सो एक चेंज आपको ये मिल गया जिसमें आपने देखा फेरिक कन्वर्ट हो गया फेरस में, ठीक। अब उसके बाद अगला चेंज आप देखिए 6Cl-। Cl-6 तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि Cl- में कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो जिन जिन में केमिकल चेंज हुआ हमने उसको नोटिस किया और उसके केमिकल चेंज को हमने हाफ इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। तो ये दोनों हमारी हो गई हाफ इक्वेशंस। हमें हाफ इक्वेशंस तो मिल गई। अब हम इन हाफ इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है। सो जाहिर सी बात है, सल्फाइड आयन एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है सल्फ़र में, सो दैट विल बी विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सल्फाइड टू सल्फ़र वाली हाफ इक्वेशन कौन सी हाफ इक्वेशन हो गई? ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ देखिए, फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी में कमी आ रही है। ये कमी कैसे हो सकती है? डेफिनेटली जब फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई रिडक्शन हाफ इक्वेशन। So I hope dear students with the help of both the examples अब आपको समझ में आ गया होगा how to write oxidation and reduction half equations. Practice more and more. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे ढंग से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
इसके दो मेथड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहले आई विल टीच यू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो याद रखो नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा क्या है। नेक्स्ट वीडियो का हमारा एजेंडा है हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग आयन electron method. So wait for the next video to understand ion electron method of balancing redox reaction. All right, till then keep practicing.